जय हिंद फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं क्लास 10th में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे चैप्टर वाइज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को अभी सॉल्व करा रहे हैं। जो भी टॉप 10 क्वेश्चन होंगे हर एक चैप्टर के उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। जैसे पहला चैप्टर हम यहाँ से पावर शेयरिंग को कंप्लीट कर रहे हैं और पावर शेयरिंग जो फर्स्ट चैप्टर है इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टॉप 10 में आएंगे उनको हम लोग रखेंगे। आपको ये जितने क्वेश्चन अभी कराए जा रहे हैं इनके साथ में सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। केवल एक ही आंसर नहीं बताया जाएगा, बाकी इसमें कुछ चीजें और एक्सप्लेनेशन की जाएंगी जिसमें आप लोगों को क्या होगा कि साथ में जितने भी अगर आपको लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम देखेंगे सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आ जाएंगे वो भी आपके यहाँ से थोड़े कंप्लीट होते चलेंगे। साथ में आपको अगर इस क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन आता है तो भी इसी से कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसमें जो एक्सप्लेनेशन किया गया है उसमें सारी चीजें कवर करने का प्रयास किया गया है कि ये भी वहां पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाइए इस क्लास में और सारी चीजें यहाँ आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। हम देखेंगे एक क्लास 10 सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये सीरीज डेली चलेगी और डेली तो मतलब डेली है, इसमें अब आप लोगों को ये डेली मिलेगा ही किसी भी कीमत पे। टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन क्लास 10th में जो सोशल साइंस है टोटल जितने सब्जेक्ट हैं उनको हम बस आपको 8 से 10 दिन के अंदर में कंप्लीट करा के दे देंगे। जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हर एक चैप्टर के होंगे टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग ज्यादा समय आपका ना लेते हुए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये रहा पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में हमको क्या देखना है। ये पहला क्वेश्चन कि सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण का क्या अर्थ है। यानी जो पावर शेयरिंग नाम का ये चैप्टर है इस चैप्टर में क्षैतिज वितरण का क्या अर्थ है। क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं? मतलब जो सीधी लाइन में ऐसा हो, ऐसे इसका अगर किसी का डिवीजन किया गया हो तो उसे हम लोग नाम देंगे क्षैतिज। ठीक है, तो इसे हम लोग क्षैतिज कह रहे हैं और इसका क्या मतलब होगा तो इस तरीके से कौन सी शासन व्यवस्था बांटी जाती है तो उसमें पहला ऑप्शन है कि सरकार के विभिन्न स्तर के बीच शक्तियों का बंटवारा, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच शक्ति का वितरण और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच शक्ति का वितरण। तो आइए पहले इसको समझते हैं हम लोग। क्या समझना है? ऐसे ही क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फैक्ट अब कम पूछे जाते हैं तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं वैसे हम लोग इसके आंसर भी देंगे। आंसर तो इसमें हमें पता है कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या होगा आंसर? आंसर भी होगा कि विभिन्न अंग जो है ये अंगों के बीच में जितने भी ये वितरण है विभिन्न अंगों के बीच में किया गया है। कैसे? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ अगर हम सरकार को रखेंगे तो इसके 3 अलग अलग स्तर को बनाया गया है और 3 अलग अलग स्तर कौन से बनाए गए हैं तो क्षैतिज वितरण में आएंगे पहला विधायिका, यहाँ पे आएगा कार्यपालिका जिसके बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस भी किया है, और दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे आएगा न्यायपालिका। ठीक, लेकिन अगर हम विभिन्न ये जो ऑप्शन ए है अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या चीजें हैं, यहाँ पे बात की गई है। हमारे एक ऑप्शन पे भी बातें करते चलेंगे ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो। आगे इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका कैसे विभाजन किया गया है तो यहाँ इस तरीके से है। यहाँ हो जाएगी केंद्र की सरकार, यहाँ हो जाएगी राज्य की सरकार और यहाँ हो जाएगी सामुदायिक सरकार, जिसको हम लोग सामुदायिक सरकार कहें या फिर स्थानीय सरकार के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जितने क्वेश्चन हैं सभी में हम ऑप्शन बेस्ड यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपको और भी चीजें इसमें पता चलती रहे। ये सेकंड ऑप्शन के लिए था, फर्स्ट ऑप्शन के लिए और सेकंड ऑप्शन के लिए हमने वो बताया जो राइट आंसर तो हमारा यही है। फिर एक विभिन्न समूह के मतलब इसमें क्या है कि इसमें हम बात करते हैं जैसे सामुदायिक जो होता है, ठीक है, सामुदायिक और बाकी जो क्षेत्रीय होता है उससे जोड़ के है। और इसमें दल वाले में अगर देखें
इसमें दल में अगर देखते हैं तो राजनीतिक दलों से जोड़ के जो दिया जाता है कि अलग अलग पार्टियां जो हैं उनके बीच में। तो आइए इनका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं हम लोग। ये रहा सॉल्यूशन इसका, ठीक है। सॉल्यूशन में बताया गया कि विभिन्न अंगों के बीच जो होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि क्षैतिज वितरण का अर्थ होता है यहाँ पे विभिन्न अंगों में, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। ये चीज भी यहाँ पे बताई गई है। और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर आपको लिखने के लिए आ गया कि विधायिका क्षैतिज वितरण के बारे में लिखिए, तो भी आप बता सकते हैं यहाँ पर कि सरकार के किसी भी एक अंग के पास असीमित शक्ति ना होकर बल्कि सभी के पास नियंत्रित और संतुलित शक्ति रहेगी। और ऑप्शन ए में क्या बताया गया था? ऑप्शन ए में बताया गया है यहाँ पर केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। ऑप्शन बी तो हमने देख ही लिया। ऑप्शन सी में क्या बताया गया है? तो सामुदायिक और सामाजिक के बीच में। और फिर ऑप्शन डी में जो राजनीतिक दल से गठबंधन हो गया और भी जितने राजनीतिक दल हैं तो उनके बारे में। ठीक, ऑप्शन ए जो था हमारा बी सही था। इतनी टाइम क्यों हम लगा रहे हैं इसमें? इसका रीजन है ताकि आपको एक बार एक सीरीज देखने से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए इस चैप्टर में। तो यहाँ पे अभी तो थीम थोड़ी सी चेंज हो गई है, इसको हम थीम बदल देते हैं। एक मिनट आप रुकेंगे। सभी की थीम हम ऐसे पीपीटी क्रिएट किए थे तो थीम यहाँ से आ गई है, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कलर हम कर सकते हैं इसमें। हम तो इसी चीज में अब इसके लिए ट्रेनिंग के लिए हमको बोल रहा था बोर्ड के यहाँ से जो भी मतलब कॉल वगैरह आ रहा था कि जो इस कंपनी जिस कंपनी का है, तो उस कंपनी वाले यहाँ पे कॉल किए थे कि सर आपको ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए, और आप ट्रेनिंग इसमें जब ज्वाइन करेंगे तो 1 से 1.5 घंटे हमको बताया जाएगा कैसे चलाया जाता है बोर्ड। हम इतने दिन में लेके आए हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हम खुद ही जान गया। उनको हम 1 से 1.5 घंटा देंगे ट्रेनिंग में, उतने टाइम में हम 1-2 क्लास ले लेंगे बच्चों के लिए, तो फिर इतना समय अब कहाँ है। तो फिर देखा जाएगा जब बाद में जो है ट्रेनिंग ली जाए तो उनसे कभी टाइम मिल लेते। अभी तो ऐसी ट्रेनिंग की कोई जो है टाइम हमारे पास नहीं है। बाद में आपसे ट्रेनिंग लेंगे सर, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो फिर ट्रेनिंग आपसे लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी का कौन सा मॉडल अपनाया गया है? आप लोग बता सकते हैं बेल्जियम में कौन सा मॉडल अपनाया गया था? तो बेल्जियम में अगर हम देखें एकल पार्टी तो थी नहीं, ठीक है। यहाँ पर बहुसंख्यकवाद तो चलने नहीं दिया गया, यहाँ सैन्य शासन तो था नहीं, तो यहाँ पे सामुदायिक सरकार अपनाई गई थी। लास्ट में बताया नहीं गया कि सामुदायिक सरकार एक होगी जो अपना निर्णय खुद से ले सकती है। तो यहाँ पे सामुदायिक सरकार, ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन देख लीजिए बिल्कुल। ऑप्शन सी है सामुदायिक सरकार है। यहाँ पे बताया गया है कि ये कौन सा माना गया है, कौन सा अपनाया गया है, तो सामुदायिक अपनाया गया है। और इसमें कौन कौन सी भाषा है? तो डच, फ्रेंच और जर्मन ये भाषा जो है यहाँ पे थी। इनके बीच में थोड़ा सा विवाद चल रहा था, बट इन्होंने क्या किया? संविधान संशोधन किया। 4 संविधान संशोधन करके इन्होंने उसको सही कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है तीसरा। तीसरे क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि श्रीलंका में गृह युद्ध का मुख्य कारण क्या था? आप भी इसका आंसर बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार आया है एग्जाम में। इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। ये बार बार हम पीपीटी इसका चेंज नहीं करेंगे। भैया पीछे वाला जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा ब्लू दिख रहा है, इसका और इसका मैचिंग कुछ इसमें मिल रहा है, तो इसमें कोई वो नहीं है। हमको नहीं पता था कि इसी सर को अभी पेन किसको हो सकता है। पीपीटी बनाते समय दूसरा था, अभी इस समय दूसरा, हम ध्यान नहीं दिए, तो पीपीटी के समय में ऐसा मैचिंग हो जाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर भी आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये जो अभी डार्क कलर थोड़ा थोड़ा लाइट कम होने की वजह से डार्क कलर हो जाता है, तो इसके पीछे का कोई जो है वो नहीं है, बस इशू है थोड़ी सी लाइट का। अभी फिर भी अभी ठीक है। तो श्रीलंका में गृह युद्ध का मुख्य कारण क्या है? क्या था मुख्य कारण? आर्थिक समस्या तो थी नहीं, बहुसंख्यकवाद। जी बहुसंख्यकवाद यहाँ पे राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं था, आर्थिक असमानता नहीं थी, धार्मिक मतभेद नहीं था। तो हम क्या कहेंगे? बहुसंख्यकवाद। भी किसके किसके बीच में? तो भैया एक भाषा थी यहाँ सिंघली, एक भाषा सिंघली थी, दूसरी भाषा यहाँ पे कौन थी? तमिल थी। तो इनके बीच में लफड़ा चल रहा था। और ये 74% लोग जो सिंघली वाले थे
इनका कहना था कि हमारे यहाँ कौन सी भाषा चलेगी, सिंगली भाषा चलेगी, इसीलिए इनके बीच में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगे देखें हम, इसका देखिए सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है कि बहुसंख्यकवाद, ठीक है, क्योंकि सिंगली लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि हमारी भाषा को सभी जगह जो है चलाया जाए, इसीलिए बेचारे जो तमिल अल्पसंख्यक थे ये कहां चले गए, हाशिए की ओर चले गए, तो गृह युद्ध जो है यहां से शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के कितने रूप हैं? कितने रूप दिखाई देते हैं सत्ता के साझेदारी के? जो आज के समय में हम अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखें तो कितने रूप हमको देखने को मिलेंगे? 4 ऐसे रूप हैं, 4 ऐसे रूप देखने को मिलेंगे। वो 4 कौन कौन से रूप हैं? तो वही है, एक तो है क्षैतिज बंटवारा, जिसमें हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की, मतलब विधायिका की। फिर इसी में हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, फिर हम इसी में जुडिशरी देखते हैं मतलब कि न्यायपालिका। फिर एक है ऐसे बंटवारा जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहते हैं। इसमें यहाँ पे आता है कौन? तो केंद्र सरकार यहाँ पे आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे कौन आ जाती है? ये स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे कौन आ जाती है? तो लोकल गवर्नमेंट आ जाती है, लोकल गवर्नमेंट। फिर हमने इसी में क्या देखना है? हमने सामुदायिक और फिर जो सामुदायिक के साथ साथ जो वहाँ के क्षेत्रीय रहेंगे, ठीक है, उनके बीच का। और फिर लास्ट में एक आएगा जो अभी गठबंधन वाला हमने देखा था, तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें बताई गई हैं कि यहाँ पे 4 है, और ये 4 कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे बताया गया पहला सत्ता का क्षैतिज बंटवारा जिसमें विधायिका कार्यपालिका, और फिर सत्ता का ऊर्ध्वाधर जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच जो बंटवारा रहेगा इसमें कौन कौन आएंगे? तो सामाजिक और भाषाई ये सभी आ जाएंगे। और फिर राजनीतिक में हम देखेंगे तो जितने भी अलग अलग सरकार वहां बनेगी, अलग अलग पार्टियों की सरकार, तो इनके वजह से वहां पे ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो 4 प्रकार का ये रहेगा। अब आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है? अगला क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण का क्या उदाहरण है? आपने पहले से अभी तक देख ही रहे हैं यही चीजें, इसको देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, कोई भी बता सकता है। इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 4 क्वेश्चन केवल सॉल्व किए हैं और इसको बता सकते हैं। इसको आप क्षैतिज बता सकते हैं, ये विभिन्न समूहों के बीच ये भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे केंद्र सरकार यानी ऑप्शन बी वाला आ गया है। बाकी ये सभी चीजें लिखी गई हैं, यहाँ से आप जो कुछ भी चाहें पढ़ सकते हैं। सब कुछ आपके लिए हमने प्रोवाइड करा दिया है, यहाँ पे आप जो भी चाहें वो सारी चीजें देख लें, ठीक है। फिर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कौन सी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक थी? ए था बेल्जियम, यहाँ पे थी कौन? यहाँ पे थी उसकी राजधानी ब्रुसेल्स। और ये जो ब्रुसेल्स है उसकी राजधानी, इस ब्रुसेल्स में कौन सी भाषा चलती थी? तो पूरे देश में सबसे ज्यादा भाषा जो बोलने वाले लोग थे वो डच थे, जो कितने प्रतिशत थे? तो 59%। तो जो पूरे देश में ज्यादा थे वो यहाँ आके कम हो गए। यही नियम अपनाइए याद करने का। तो जो यहाँ आके कम जब हो गए हैं डच यहाँ पे, तो यहाँ ज्यादा पूरे बेल्जियम में अगर इस राजधानी में हम देखेंगे तो कौन रहेगा ब्रुसेल्स में? तो फिर आ जाएंगे इससे फ्रेंच लोग। तो फ्रेंच लोग यहाँ पे कितने थे? 80% थे, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या है? बी है। वहां की राजधानी में ये बताया गया है कि कौन कितने प्रतिशत लोग थे, मतलब कौन कौन रहते थे, ठीक है। वहां पे रहने वाले लोगों की अगर बात करें तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, और फिर डच भाषा बोलने वाले और जर्मन भाषा, ये 3 भाषा बोली जाती थी। जर्मन 1%, डच बोलने वालों की संख्या थी 59, और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या थी 40%। बट यही इसकी कैपिटल में बात करें तो 80% यहाँ फ्रेंच बोलते थे, और फिर यहाँ पर हम देखें तो केवल 20% लोग यहाँ पे डच बोलते थे, ठीक है। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन था, इस तरीके से बटा, ठीक। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? काहे जरूरी है सत्ता की साझेदारी करना? तो कहा गया है ना कि लोकतंत्र की आत्मा है सत्ता की साझेदारी। तो इसीलिए जब लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है सत्ता की साझेदारी को, तो भैया ये जरूरी है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे क्या होता है? ये
सामाजिक संघर्ष को कम करती है, यानी कि समाज में होने वाला जो झगड़ा है इसके बीच में जो संघर्ष होगा दो वर्गों के बीच में, इसको कम करेगी और राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी, सुनिश्चित करेगी। तो ऑप्शन सी तो यहाँ हमारा सही होना चाहिए, ये तो है राइट ऑप्शन है, बट ये अगर हम गलत कर लेंगे तब तो सही होगा, तो कर लेते हैं गलत। संघर्ष की संभावना को बढ़ाएगी, बिल्कुल नहीं। राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करेगी, बिल्कुल नहीं। केवल एक समूह को लाभ पहुंचाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आइए सॉल्यूशन ए दिया गया, इसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि संघर्ष को नहीं बढ़ाएगी यानी गलत है, और ये इस व्यवस्था में अस्थिरता नहीं लाएगी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी ही हमारा यहाँ से भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो 8वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, श्रीलंका में सिंघली समुदाय की प्रमुखता के कारण किस समुदाय को हाशिए पर जाना पड़ा? आपको अगर नहीं पता है तो भी आप बता सकते हैं। कैसे? दो भाषा थी, एक थी सिंघली और दूसरी थी तमिल। तो अगर सिंघली की वजह से किसी को नुकसान हो रहा है तो कौन नुकसान में जाएगा? तमिल ना। तो आप बिना कुछ सोचे तमिल इसका आंसर दे सकते हैं। बाकी सॉल्यूशन आपके सामने है, देख सकते हैं कि कौन गया? तमिल समुदाय। हाशिए पे जाने का मतलब है बेचारे नुकसान में चले गए, घाटे में चले जा रहे हैं। हाशिए पे जाने का मतलब इतना सिंपल सा है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट में भी 9वां है, सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण क्या है? ठीक है, यानी कि अगर हम सत्ता का बंटवारा कर रहे हैं, सत्ता की साझेदारी कर रहे हैं, इसका नैतिक कारण क्या हो सकता है? तो शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है, बहुमत के शासन को सुनिश्चित करता है, यह परिणामों पर आधारित है, या केवल शक्तिशाली लोगों को लाभ पहुंचाएगा। एक एकदम गलत हो जाएगा। बहुमत के शासन को सुनिश्चित करेगा, यह भी गलत है। या परिणामों पर आधारित है, तो केवल क्या होना चाहिए? ऑप्शन यहाँ पे ए होना चाहिए, शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आप पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं। आप पूरा एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ सकते हैं, जो भी चीजें हैं। ठीक है, क्यों ये कहा कि दुरुपयोग को रोकेगा? क्योंकि अगर कोई तानाशाही कर रहा है तो उसे ये क्या करेगा? कम करने का प्रयास करेगा। क्यों ये कह रहा है कि ये बहुमत के शासन को नहीं मानेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने देखा था श्रीलंका में बहुमत चल रहा है तो भाई नहीं चलने दिया। फिर सी में क्या बता दिया? सी में बता दिया कि इसीलिए तो सही था ना, दुरुपयोग को रोकता है, इसलिए तुम उसको सही कर रहे हैं। तो ये शक्तिशाली लोगों को भी लाभ नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर शक्तिशाली को लाभ पहुंचाएगा तो बाकी विचारों का क्या होगा? भारत में सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप देखा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट करिएगा और कमेंट करिएगा। बाकी हम आंसर अभी इसका आपको बताने को बता देंगे। तो बाद में जितने क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे रखे जाएंगे जिनका आंसर आपको बताना होगा। तो भारत में सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप देखा जाएगा? तो केवल 36 तो है नहीं, केवल ऊर्ध्वाधर तो है नहीं, क्योंकि केवल विधायिका और कार्यपालिका हम देखते नहीं, केवल केंद्र सरकार राज्य सरकार देखते नहीं। तो सर जी हम तो ये भी देखते हैं और ये भी देखते हैं जी, दोनों देखते हैं। तो बता दीजिए कि दोनों, और दोनों किस ऑप्शन में दिख रहा है? दोनों दिख रहा है सी वाले, क्षैतिज भी और ऊर्ध्वाधर भी। तो यही आंसर आपका क्या हो गया? सही हो गया। कितना सिंपल है, सिंपल इतना है कि आप क्या ही बताएं। ये 10 क्वेश्चन जैसे अभी इसके कंप्लीट हुए ना, ऐसे ही 10 क्वेश्चन आपको अगले चैप्टर के भी मिलेंगे। अगले चैप्टर के भी ऐसे 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और ऐसे ही हर एक चैप्टर के मिलेंगे आपको। कोई एक दो चैप्टर नहीं हम बातें कर रहे हैं। क्लास 10th की जितनी सोशल साइंस है उसमें जितने चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के हम ये अभी आपको टॉप 10 क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का जो सिस्टम हमने शुरू किया है, ये आपसे एक प्रॉमिस है कि आपको जितने चैप्टर हैं उतने दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी आपके चैप्टर हैं उतने ही दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि कुल मिलाकर 5 चैप्टर है इसमें, 5 चैप्टर है पॉलिटी में। ठीक है, 1 मिनट आप रुकेंगे। 5 चैप्टर ऐसे पॉलिटी में है, ऐसे ही कुल मिलाकर शायद 6 चैप्टर हिस्ट्री में, और फिर ऐसे ही 6 ज्योग्राफी में, और फिर ऐसे मान लेते हैं 4 उसमें।
तो 6 4 10, 6 5 11, मतलब कुल मिला के ये 20 दिन का समय है। 20 दिन के अंदर अंदर में आपके सभी चैप्टर के ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन, और ये टॉप 10 क्वेश्चन केवल ऑब्जेक्टिव हैं, बट ये केवल ऑब्जेक्टिव रह नहीं जा रहे हैं। इनमें हमारे कुछ एक्सप्लेनेशन को जोड़ के आप अगर देखें तो आपको हर एक चैप्टर से आपके क्वेश्चन, चाहे आप इसमें केवल इसको अटेम्प्ट किए रहेंगे फिर भी आप अच्छा खासा मार्क्स उसमें ला सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करिएगा, और जितने भी लोग हैं अभी जो नहीं जानते हैं कि क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है, उन्हें आप बताइए कि सर आ चुके हैं, और फिर से एक नया अंदाज कहिए, पुराना अंदाज कहिए, कोई भी अंदाज कहिए, बस एक अंदाज फिर से आ गया है और उसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं। शुरू कर दिए हैं तो सारी चीजें चलेंगी। अभी इसके बाद ही कुछ ही समय बाद आप लोगों को दूसरी क्लास मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। बाकी अपनी जिम्मेदारी आप निभाते चलिए। ठीक है।